भागवत का सही स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलौकीरेण भाषितम। कलकाल में भागवत से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं। और सुनो, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। क्या कह रहे हैं? शुद्ध क्या कह रहा है? एक जन्म नहीं। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कई जन्म के पुण्योदय होते हैं तब जाकर के भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। आपके भी कई जन्म के पुण्योदय हुए होंगे। बस भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो या भगवान की कथा सुनो। देखो जे और सुन लो, कथा में ज्यादा मन नहीं लगता, हल्के में हमाओ नहीं लगा तो हम कुटकुटाते। क्यों? क्योंकि भागवत माया से दूर रहने को कहती है। और आज का आदमी देखो माया नहीं छोड़ सकता। कितना बूढ़ा होगा कभी बुढ़ापा नहीं बता सकता। तुम घर से आए होगे तो खिताब करके जरूर आए होगे। तुम्हारी पत्नी आए होगे तो और सच सच के आए होगे, कौन बुढ़ापा ना झलक जाए। तुम भी बुढ़ापे में आए हुज्जो तो क्या करके आए होगे? खिताब विजाब करके। मैंने पहले दिन देखा नहीं, हरि सिंह की पत्नी को देखा, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ओ भगवान, हरि सिंह को देखा हम तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए ये है यजमान। इतनी खतरनाक डाई। और प्रतिदिन हरि सिंह जी देखते हैं आईने में कहीं सफेद कहीं गड़बड़ तो नहीं है। टीवी में ना दिख जाए। लेकिन ध्यान करना, जिस दिन बुलावा आएगा, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा साहब, कुछ साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर तो धरा का धरा रह जाएगा। ये तो 1 मिनट में बास मानने लगेगा, 2-4 घंटे में हो सबरे भूल जाएंगे। और सुनो, आजकल कोई किसी के लिए नहीं रोता। जितने रिश्तेदार 13वीं में आते हैं, जितनी माताएं 13वीं में जाती है घूंघट डाल के, ये रोती तक नहीं, ये सब बहाने बनाती। ओ मताई हमारे हरी सी, हकीकत, ओ मताई हमारा कक्का, कोई नहीं रोता। हम भी मरेंगे तो ओ मताई हमारा महाराज, कोई नहीं रोता। ये जितनी आती ना घूंघटा डाल के, ये कब रोती पता है आपको? कुलिया में चली आएंगी, चली आएंगी, चली आएंगी, चली आएंगी, चली आएंगी। जैसे ही उनने देखा कि भीड़ है, वहीं से शुरू, ओ राम हमारे महाराज चले गए, यज्ञ करवाते ओ मोई मता। और कब तक रोएंगी? जब तक रसगुल्ला की बात ना गले। जब तक। हाँ, संतु महाराज हमसे कहते प्रभु हम तुम्हें बहुत चाहते, जोंदना हम पैसा ना दें उतना 1 मिनट में कंठी एक बगल। अच्छा रोएंगी कब? अंदर पहुंचेगी, जैसे देखे सो रोज चली जाए, हो मताई, और बगल में देखा जाए रसगुल्ला सफेद बनोगी, कर क्या भाव था रो। जैसे बैठी, बहुत गलत भाव। अगर हम भी मर जाए तो हमारे लिए भी रोने वालों से कहेंगे रोना मत, ढोंग तो बताना ही नहीं। हमारे साथ भी रोने वाली आएंगे, हम आए गुरु जी तो यज्ञ करवाओ थे। और बगल में देखेंगी रसगुल्ला सफेद भाव है, करिया भाव। 2-4 मिनट में शांत। हाँ हाँ बच्चा समोसा पर ले आइए, अरे 1 प्लेट वो धरो रसगुल्ला तो ले तो ये हो जाए। अच्छा, जब तुम्हें दुख है तो एक बात बताओ, दुख में क्या भोजन खाया जाता है? कोई दुखी हो तो क्या भोजन खाता? पत्नी की पति से लड़ाई हो जाए 2-2 दिन तक भोजन नहीं करती। फिर एक बात बताओ,
मरने वाले आदमी के यहाँ रोने वाली औरत 5 मिनट में चुप हो जाती। अच्छा, जो रोता है उसको क्या कपड़ों की जरूरत पड़ती है? जिसके घर में दुख हो गया वो सच के जाता है। कछुआ आदमी तो इतना सेंट डाल के जात की तेरे में जाने 2-4 जने दिखा दे तो वापस है, और कछु जने सेंट छोड़ा चले जा। कछु जने सेंट छोड़ा चले जा। रसगुल्ला खाया भाड़ में जाओ, जो मरा सो मरा, हमें तो रसगुल्ला मिला। इसलिए सूत्र ये है, कुछ भी हो जाए हमें जाना है, कुछ भी हो जाए हमें शरीर का त्याग करना है, और शरीर का त्याग करना है तो जाने से पहले हमें अपनी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। आप भी आए होंगे, गुनाह से आए होंगे तो बैग लगा करके जरूर आए होंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, कोई भी जाए, मुझे भी जाना तो मुझे भी बैग लगा के जाना पड़ेगा, और मुझे जाना है तो मैं तैयारी करके जाऊंगा। इसलिए भैया कुछ कर सको ना कर सको, लेकिन भगवान के पास जाने से पहले उसकी तैयारी करके जरूर जाना चाहिए। यही शास्त्र है, यही सम्मत है, यही कथा। देखो कथा तो जो जितनी बार सुन सके उतना कम है, हजारों बार भी सुन लो तो कम है। सुनना क्या है, इस कान से सुनी इससे उड़ा दी। अमृत को जब तक आप अमृत की तरह नहीं पियोगे, अमृत की तरह उसका पान नहीं करोगे, तब तक उद्धार नहीं होगा। और देखो तो साहब क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कई शास्त्र विदित हैं, तब जाकर के भागवत की कथा सुनना प्रारंभ होती है, और जो कथा को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। कई जन्मों के। अब देखो भागवत के आगे श्री शब्द लिखा है, क्यों लिखा पता है? एक बार की बात है, माता भगवान वेद व्यास जी महाराज बैठ करके भागवत को बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, वाह हमारे पति देव की कथा को लिखा जा रहा, हमारा नाम तो कहीं है ही नहीं। वेदव्यास से पूछा, वेदव्यास ने पूछा मैया आपका नाम भागवत के अंदर है? माता लक्ष्मी बोले रहने तो महाराज, भागवत के अंदर अगर मेरा नाम लिखोगे तो पूरी गड़बड़ी है जाएगी। भागवत के अंदर मेरी जरूरत नहीं है, भागवत के बाहर मेरी जरूरत है, क्योंकि आने वाले कलयुग में सबसे ज्यादा लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी। बता पड़ती कि नहीं? जहां जेब में पैसा खत्म हो गया वहीं गाड़ी थम जाएगी, और पैसा जेब में तो सब कुछ चलेगा। अब सुन लो, सीधी सीधी शब्द का अर्थ ये है, कलयुग में चला चाल पत्नी का है, लेकिन तुम अपने पद का दुरुपयोग करते हो, और माता लक्ष्मी और माता राधा रानी अपने पद का सदुपयोग करते हैं।